धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर जिले के देहौली थाना इलाके के कछियारा क्षेत्र के गांव गुनपुर में निजी स्कूल की फीस नहीं चुकाने पर 5 बच्चों को परीक्षा से रोकने का मामला सामने आया है। मामला गुनपुर गांव के उच्च माध्यमिक रजनी बाल विद्या मंदिर का है। परीक्षा से रोके गए छात्रों के परिजन व पूर्व सरपंच प्रताप सिंह निवासी गोपालपुरा ने आरोप लगाया है कि उच्च माध्यमिक रजनी बाल विद्या मंदिर स्कूल गुनपुर में मेरे परिवार के 5 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने पूरी साल इस स्कूल में पढ़ाई की, जो कक्षा 6, 7 व 9 में पढ़ते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानी के चलते फीस जमा नहीं करा पाए। शनिवार को बच्चों की स्कूल में परीक्षा थी। जब बच्चे पेपर देने गए तो स्कूल संचालक ने फीस जमा नहीं होने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया। जब इसे लेकर स्कूल संचालक से कहा सुनी की तो वह देहौली थाने में शिकायत कर आया। घटना को लेकर पीड़ित परिवार बच्चों को लेकर आज मनिया डीएसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे, लेकिन रविवार होने के कारण कार्यालय बंद मिला। पीड़ित परिजनों ने मामले में शुक्रवार को अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। मैं पेपर देने गई थी, परीक्षा में बैठी थी, सर ने कहा फीस ले आओ, भगा दिया था घर को। फिर बुलाया 8:30 बजे, फिर भगा दिया, फिर 9 बजे बुलाए थे, फिर 10 बजे फिर भगा दिया और रोल नंबर डरवा के भगा दिया। तो आपको पेपर देने दिए कि स्कूल वालों के नहीं दिए? हमें देने नहीं दिए और कह रहे थे तेरे बाप का स्कूल है। मैं पेपर देने गई थी, मैं परीक्षा में बैठी थी, उनसे बोला फीस है यहाँ कि फिर उन्होंने घर पे बजा दिया, पेपर नहीं देने दिए। और मैं फिर 8 बजे गई, फिर 8:30 बजे बजा दिया और फिर 9 बजे बुलाया, 9:30 बजे भगा दिया। वो बोल रहे थे तेरे बाप का स्कूल है यहाँ। तो आपको पेपर नहीं दिए? नहीं, मैं पेपर देने गया था, परीक्षा में बैठा था, उसने कहा फीस ले गया, मैं बाहर भगा दिया। फिर बुलाया, उसने बच्चे पेपर देने गए थे, पेपर से निकाल दिए, मारपीट करी और बच्चों को धमकी देता है अपने घर वालों से कहो कि वोट कांग्रेस में डाले। इसलिए मैं यहाँ से गया स्कूल में तो उसने मेरे ऊपर FIR और कर दी उनकी जरूरत। हमारे बच्चे पेपर देने गए, मॉडल की काफी ट्राई करने बाप दादे चोरी बनवाए गए, फीस कहाँ कर मक्के मॉडल ने घर आए के कहिए तो समझते हम कहीं जा कहने करते ही ताकि सपोर्ट रोजिंगा पढ़ाई पढ़ावत में जो बोल रहे हैं बात नहीं हो गई अपने मई पापन समझ आए गुप्त चुप में वोट कांग्रेस। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव कासौटी खेड़ा में आज 30 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि पीहर पक्ष ने ससुराली जनों पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद आरोपी ससुराली जन विवाहिता को मृत अवस्था में पड़ी छोड़कर वह घरों पर ताला लगाकर भाग गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतका का शव कब्जे में लिया। घटना की सूचना पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को दी। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को बाड़ी के राजकीय चिकित्सालय के शव गृह में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतका के पिता के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2009 में कासौटी खेड़ा निवासी राजेंद्र मीणा के साथ हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराली जन दहेज की मांग करने लगे और सीमाओं को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती और पूरे घटनाक्रम से पीहर पक्ष को अवगत कराया। आज परिजनों को उसके मरने की सूचना मिली है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंगाराम मीना निवासी उमरे थाने पर सूचना दी कि उसकी बेटी सीमा जो कि कासौटी खेड़ा गांव में राजेंद्र मीना को ब्याई थी, उसको ससुराल वालों ने जहर खिला दिया है, मारपीट की है, जिससे उसकी मौत हुई है। इस पर मैं मौके पर पहुंचा, लाश को कब्जा में लेकर CHC बाड़ी की मोर्चरी में रखवाया और आज सुबह उसका डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा गया, मुकदमा दर्ज कर जांच जारी। बाड़ी SDM के सभागार में सेक्टर ऑफिसर की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी तहसीलदार गिरधर लाल मीणा द्वारा की गई। मीटिंग में सभी सेक्टर ऑफिसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सेक्टर ऑफिसरों को बूथ का नक्शा, बूथ तक जाने वाली सड़क के कनेक्टिविटी नक्शा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तहसीलदार गिरधर लाल मीणा ने सभी सेक्टर अधिकारियों से बूथ पर मूलभूत सुविधाएं, बूथ का भवन कैसा हो, बूथ पर बिजली, शौचालय, शेड की व्यवस्था है या नहीं,
पर भी रिपोर्ट देने की बात कही। तहसीलदार मीणा ने सख्ती से आदर्श आचार संहिता की पालना करने पर ही जोर दिया। बैठक में अध्यापक राकेश शर्मा, टीकम सिंह, शिवशंकर शर्मा सहित समस्त सेक्टर ऑफिसर उपस्थित रहे। वो अपना काम पूरा हो गया, पहले फेज का, पहले चरण का। मतदाता सूची बन गई, नामावली बन गई, इलेक्टोरल रोल तैयार हो गई। अब हमने को दूसरे चरण है मतदान 100% 100% मतदान कराना। तो अब उसके लिए अपन अथक प्रयास कर रहे हैं। अपन मतदान केंद्रों को बहुत बढ़िया पर्यवेक्षक ने ली प्रभारी अधिकारियों की बैठक, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। करौली धौलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक IAS पाटिल राजेश प्रभाकर ने जिला निर्वाचन कार्य में नियुक्त किए गए प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करते हुए चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएं। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने अब तक प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव का कार्य सभी जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा समयबद्ध रूप से किया जा रहा है तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मॉडल बूथ बनाने की कार्रवाई की जाएगी। 111 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को क्षेत्र में रवाना कर सभी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। विशेष योग्यजन 100% मतदान करें, इसके लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य पर्यवेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने चुनाव निर्देशिका का विमोचन किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा ने अवगत कराया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग एवं आपसी समन्वय से निष्पक्ष, निर्भीक एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था कर दी गई है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीचरण मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जितेंद्र सिंह नारूका, सहायक रिटर्निंग अधिकारी धौलपुर भंवरलाल कांसोटिया, बसेड़ी अलका बिश्नोई सहित सभी प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में तैनात फोर्स बाबू राजन सिंह उर्फ राजन बाबू का शनिवार शाम को आगरा जिले के तेहरा पर NH3 पर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 57 वर्षीय राजन सिंह शनिवार को बाइक से अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आगरा गए थे, जहां से वापस आते समय तेहरा के पास उनकी बाइक की एक टेम्पो से भिड़ंत हो गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई तथा उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राजन बाबू पुलिस महकमे में बेहद ईमानदार और सज्जन कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान रखते थे। वे हंसमुख स्वभाव के धनी थे। उनकी मौत से पूरे जिले के पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। राजन सिंह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। SN ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस धौलपुर के संरक्षक, मार्गदर्शक एवं संस्थान के सचिव संजय शर्मा के पिता श्रीनिवास शर्मा का शनिवार शाम को आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आज सुबह चंबल तट स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जिन्हें उनके इकलौते पुत्र संजय शर्मा ने मुखाग्नि दी। वे करीब 80 वर्ष के थे और पिछले 2-3 दिन से हल्के बीमार थे, जिन्हें शनिवार शाम को ही जिला अस्पताल से छुट्टी कराकर घर लाया गया था। घर आती उनकी तबीयत अचानक दोबारा बिगड़ गई और निधन हो गया। धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी चोपड़ा मंदिर के पीछे निवासी संजय शर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के निवासी हैं। स्वर्गीय श्रीनिवास शर्मा अपने पीछे एक पुत्र, 3 पुत्रियां सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आज सुबह उनकी अंतिम यात्रा में धौलपुर जिले के राजनेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और गणमान्य लोग शामिल हुए। अब दीजिए अपने बिजनेस को नई ऊंचाई। पंपलेट से भी कम खर्चे पर बुक कराएं अपना विज्ञापन, वो भी धौलपुर जिले के सबसे बड़े मीडिया माध्यम में। शिक्षा, शादी की वर्षगांठ, जन्मदिन, उठावनी व खोया पाया के विज्ञापनों पर विशेष छूट। संपर्क करें 9309458887। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रविवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को कड़ी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च रायखेड़ा थाना से आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक मनिया किशोरीलाल, निरीक्षक हरिनारायण मीणा ने किया।
जिनके साथ CISF की प्लाटून और उसके कमांडर विकास यादव भी थे। विशाल जाप्ता के साथ शहर और आधा दर्जन से अधिक गांवों से होकर जब मार्च निकला तो एक बारगी लोग बड़ी संख्या में पुलिस बल को देख हतप्रभ रह गए, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें चुनाव के चलते अपनी मौजूदगी से उनकी सुरक्षा की बात कही, तब उन्होंने राहत की सांस ली। शिलावट, बाजना, जगमोहन का पुरा, दिघी आम का पुरा, सामलियापुरा, नाहेला, बसई, घियाराम क्षेत्रों से होकर फ्लैग मार्च निकला तो उत्सुकता से लोगों ने पुलिस की तैयारियों को देखा। महिलाओं और बच्चों ने छतों से चढ़कर इसे देखकर अपनी सुरक्षा के प्रति राहत महसूस की। मार्च घंटों तक प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए वापस थाना पहुंचा, जहां उपाधीक्षक ने बताया कि चुनावों में प्रत्येक मतदाता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं और प्रतिदिन उनकी समीक्षा भी की जा रही है। प्रत्येक नागरिक भयमुक्त माहौल में लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भूमिका निभा सकता है। बाड़ी उपखंड के गांव बैनपुरा खालसा में विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही के कारण एक खेत की कटी रखी फसल जलकर राख हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को अपने खून पसीने की कमाई गंवानी पड़ेगी। किसान भरत गुर्जर और बने सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान को बताया कि कुछ दिन पूर्व 3 फेस लाइन का एक तार टूट गया था, तो उन्होंने विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी। बड़ी मुश्किल से एक विद्युत कर्मी लाइट सही करने आया और तार को जोड़ने के बजाय टूटे हुए तार को काटकर खेत के एक लट्ठे पर बांधकर गया। जब हमने उसको तार जोड़ने के लिए बोला तो वह बाद में जोड़ने की बोलकर चला गया। उसी तार से स्पार्किंग होने के कारण चिंगारी निकली और पास में खेत में रखी सरसों एवं गेहूं की पूरी फसल चिंगारियों से आग लगने से जलकर राख हो गई। आग से खेत में बना छप्पर, समरसेबल व विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए। आग से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान पूरी तरह टूट चुका है और इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग को मान रहा है। किसान विद्युत विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मानस बना रहा है, साथ ही प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तो तार बताया, तार बताने के बाद लाइन तार को काट के और वो लट्ठे से बांध दिया उसने। मैंने किया अच्छा इंतजाम करके जाना उसका, उसमें से आग जलती है, तिलंगा उछटते हैं। माना कि मैंने पक्का इंतजाम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सवेरे उसको जोड़ दूंगा। और 2 घंटे बाद उसकी 11-12 बजे वो आया है। 2 बजे तो मेरे पूरी फसल में आग लग गई, मेरी समरसेबल पजर गई, मेरा 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लाइनमैन की इतनी लापरवाही रही, पता नहीं कहाँ उस लट्ठे से उसको टच कर दिया तार को, उसमें से लाइट आते ही आग लगी है। आग लग के मेरा सारा नुकसान हो गया। मेरी गल्ला, सस्सों को गल्ला पजर गया, मेरी पूरी मोटर पजर गई, स्टार्टर पजर गया। सिंह निवासी बैनपुरा खालसा, एक विद्युत कर्मी की गलती से मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरे 3 दिन पहले लाइट का तार गिर गया था। मैंने तार को सही कराने के लिए विद्युत कर्मी को बार बार फोन किया, तो 3 दिन बाद वो आया। 3 दिन बाद आकर के लट्टे से तार को लपेट के चला गया। मैंने उससे मना किया कि भैया अच्छी तरीक़ा से इसको सही करके जाना। वो बोला कि मैं कल इसको सही करूँगा, आज तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लट्टे से लगा के जा रहा हूँ। जैसे ही वो लट्टे से लगा के गया, उसके बाद उसने लाइट छोड़ी। लाइट लट्टे से स्पार्किंग करके चिंगारी गिरी। चिंगारी से नीचे मेरी फसल रखी थी, मेरी सारी फसल जल करके नाश हो गई। 3 फेस की समरसेबल जल गई, स्टार्टर जल गया, 80 पाइप जल गए, सरसों की फसल जल गई, गेहूं की जल गई। मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा करीब 3.5 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया। प्रशासन से मदद मांग रहा हूं कि कुछ मेरी मदद करें। आकर के आप धौलपुर शहर से गुजरने वाले NH 3 पर आज दोपहर सागरपाड़ा चौकी के पास आगे जा रहे ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों ट्रकों की चपेट में साइड से गुजर रही एक कार भी आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पूरे घटनाक्रम में गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक जो कि आगरा से ग्वालियर की ओर जा रहा था, तभी सागरपाड़ा के पास अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक उस ट्रक में घुस गया। वहीं दोनों ट्रकों की भिड़ंत में साइड से गुजर रही एक कार भी चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों गाड़ियों में सवार यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें पीछे वाले ट्रक का चालक दुर्घटना के बाद अचानक फंसकर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया। गनीमत ये रही कि कार में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाकर रास्ता सुचारू कराया। घायल ट्रक चालक की हालत खतरे से बाहर है। बाड़ी शहर की सड़कों को जाम से निजात दिलाने के लिए रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर उतरकर कार्रवाई की।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आपके लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने बाड़ी में जाम की समस्या के मुद्दे को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद यातायात पुलिस चेती है। बाड़ी में जाम की स्थिति आम हो गई है, लेकिन बाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने आज यह भी साबित कर दिया है कि अगर वह चाहे तो जाम बिल्कुल भी नहीं लगे। रविवार की सुबह से बाड़ी ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी में जाप्ते के बाड़ी की मुख्य सड़कों, रेलवे क्रॉसिंग, बसेड़ी बस स्टैंड चौराहा, महाराज बाग चौराहे, रेलवे स्टेशन सैंपो रोड पर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दिए, जिससे बाड़ी के किसी भी मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं बनी। मुख्य मार्गों के साइड में अवैध पार्किंग करने वाले 4 पहिया वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे शहर में शाम तक कोई भी जाम नहीं देखा गया और लोगों ने जाम से राहत की सांस ली। इससे सभी समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी ने मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से यदि सड़क पर सामान रखा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर पालिका के माध्यम से सामान को जब्त भी किया जाएगा। दिन भर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहनों के भी चालान किए गए। इस कार्रवाई में टीआई ओम प्रकाश चौधरी सहित समस्त ट्रैफिक कर्मी दिन भर कड़ी धूप में मशक्कत करते नजर आए। शहर में आए दिन जाम की समस्या बन रही है, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जिस दिन से जाम की समस्या बनी जा रही है, श्रीमान एसओ साहब के निर्देशन में और सीओ साहब के निर्देशन में मुझे आदेश मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा अहम व्यक्ति कार्य करें और वाहन चालकों को समझाइश की जाए कि वो तरतीब वाहनों को गंतव्य स्थान पर खड़े करें, बाजार में खड़े नहीं करें। फिर भी पुलिस की तरफ से जाम को खुलवाने में काफ़ी प्रयास किए जाते हैं और समय समय अहम व्यक्ति के चालान भी किए जाते हैं। शहर में अतिक्रमण भी बहुत हो रहा है, इसके लिए कुछ प्रयास आपकी तरफ से? अतिक्रमण के बारे में समय समय पर उनको हटाया जाता है और अभी 60 पुलिस की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अतिक्रमण लगा रखा है, उनके खिलाफ चालान भी किए जाएंगे। 3 दिन पूर्व लगातार 2 दिन हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब दोबारा से पारा चढ़ने लगा है, जिससे गर्मी बढ़ी है और लोग धूप से बचते नजर आ रहे हैं। इस कारण आज दोपहर में शहर की सड़कें सूनी सी नजर आईं और भीड़-भाड़ कम देखने को मिली। हालांकि सुबह शाम रोजाना की तरह ही शहर में चहल पहल रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान 39.06 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 21.05 डिग्री दर्ज किया गया। नगर पालिका राजाखेड़ा के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह के निर्देशन में नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर है। इसके तहत आज पूरे नगर में मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर एवं होर्डिंग्स लगाए गए। इससे पूर्व नगर पालिका द्वारा राजाखेड़ा की दलित बस्ती छैकुरिया मोहल्ला में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत महिलाओं व बालिकाओं को ईवीएम एवं वीवीपैट की जानकारी प्रदर्शन कर दी गई। अधिशासी अधिकारी सिंह ने बताया कि बिना प्रलोभन व दबाव के निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने व करवाने की निर्वाचन आयोग की मंशा को साकार करने के लिए नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक मतदान हो सके। कार्यक्रम का संचालन सुरेश चंद व रामहेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, नीरज त्यागी, लोकेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। लोकसभा आम चुनाव 2019 में 6 मई को 100% मतदान करने तथा लोकतंत्र के महात्योहार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को धौलपुर में पेट्रोल पंप एवं वाहनों पर मतदाता जागरूकता के स्टिकर लगाकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर जितेंद्र सिंह नरूका ने वाहन चालकों व पेट्रोल पंप कार्मिकों से अपील की कि लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक मतदान प्रतिशत रहेगा, लोकतंत्र में अपनी उतनी ही अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। अतः पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल लेने वाले वाहनों के चालकों को मतदान हेतु प्रेरित करें। दिव्यांगजन प्रकोष्ठ प्रभारी दामोदर लाल मीणा ने लोकसभा आम चुनाव 2019 में दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकजन मतदाताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को सुगम मतदान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी व मतदाता जागरूकता के स्टिकर वाहनों पर चिपकाकर मतदान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इस अवसर पर स्वीप टीम से उत्तम सिंह पीईओ, अजय रावत व्याख्याता, नगर परिषद जेईएन आशीष सिंह, अनुराग आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की टीम ने शहर के हनुमान जी के मंदिर पर पंछियों के लिए परिंदे बांधकर उनमें पानी डाला तथा सार्वजनिक जगहों एवं धार्मिक स्थलों मंदिरों पर
251 परिंदे बांधने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद अध्यक्ष संजय कंसाना ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी के कारण क्षेत्रों में पानी की कमी आ जाती है, जगह जगह पानी भी सूख जाता है और संसाधनों की भी कमी रहती है। इसलिए हमें पक्षियों के लिए परिंदे बांधने चाहिए और उनमें रोजाना पानी डालना चाहिए। इस मौके पर सत्यपाल गुर्जर, मनोज चौधरी, ज्ञान सिंह गुर्जर, देवेंद्र चौधरी, संदीप पहाड़िया, मंडलेश्वर चंदेला, राजकुमार त्यागी, शिवराज, दिनेश सविता, राजू भाई सहित कई लोग मौजूद रहे। पक्षी व्याकुल हो जाते हैं और गर्मी के कारण जगह जगह पानी भी सूख जाता है, इसलिए हमें पक्षियों के लिए परिंदे बांधने चाहिए और उनमें समय समय पर पानी भरना चाहिए, जिससे पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक, इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।